सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत हसास है और इसको आपने बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। इसके अंदर मैं तारीख से भी रेफरेंस दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि हमारा दीन ऐसे मामलात में क्या कहता है कि ये दुनिया आजमाइश के लिए है और इसमें अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि अल्लाह अपने इंसानों की आजमाइश करता है और उसने ये दुनिया आजमाइश के लिए बनाई है। इसमें जो 100% सुख हैं वो दुनिया में किसी को भी नहीं मिलते, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो कितना बड़ा इंसान हो, पैगंबर हो, जो भी हो। आजमाइशें इंसान के साथ हैं और इन आजमाइशों में कामयाब होने का कुछ ना कुछ सिला अल्लाह ताला दुनिया में भी देते हैं और असल जो हिसाब किताब का दिन होगा वो क़यामत होगी और अल्लाह इंसान को जिस पर किसी ने ज्यादती की, जुल्म किया, उसका पूरा पूरा हिसाब करके तो जो मजलूम होगा उसको अल्लाह ताला बहुत अजर देंगे। दुनिया में भी उसके लिए बरकत होती है और आखिरत में भी बरकत होती है। तो दुनिया में अगर आपको कोई आजमाइश आती है, किसी तरह की भी आजमाइश आती है, तो उसमें हमारा रवैया एहतजाज का, शोर शराबे का, मार धाड़ का नहीं होना चाहिए। ये दुनिया जब से आदम बने हैं ये दुनिया आजमाइश की है। इस आजमाइश की दुनिया में आपने साबित करना है कि आप बहुत ज्यादा साबित कदम, इस्तेकाम से रहने वाले, अपने बंदे के, अपने अल्लाह के बंदे बनकर रहने वाले हैं। छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बेटा पैदा हुआ, मारिया किब्तिया से बेटा पैदा हुआ और कुछ महीनों के बाद उसकी वफात हो गई। जाहिर है नरीना औलाद से इंसान चाहता है, बेटियां भी चाहता है, बेटे भी चाहता है और वो चाहता है कि वो उसकी जिंदगी में रहें। तो हजूर का बेटा जो मारिया किब्तिया से था, इब्राहिम उसका नाम था, वो कुछ बीमारी के बाद वो वफात पा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपनी गोद में उठाया और कहा, आंखें आंसू बहाती हैं और दिल रोता है, मगर मैं अपने रब की रजा पर राजी हूँ। ठीक है? उसके बाद उसी दिन सूरज ग्रहण लगा। लोगों ने कहना शुरू किया कि चूंकि अल्लाह के पैगंबर के बेटे की वफात हुई है इसलिए सूरज ग्रहण लगा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गमज़दा कैफियत में उठे और आपने लोगों में तकरीर की कि ये गलत फहमी लोगों के अंदर ना पैदा हो कि सूरज ग्रहण मेरे बेटे की वफात की वजह से लगा, लोगों का ईमान जो है ना वो डगमगाए नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण अल्लाह ताला की दो बड़ी निशानियां हैं। किसी की वफात या किसी की पैदाइश से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है? पैगंबर कितना गमजदा था उस दिन, ये हम अंदाजा नहीं कर सकते। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये दुनिया आजमाइश की जगह है। यहाँ 100% सुख किसी को नहीं मिलते। कोई पावर में होता है, कोई पावर में नहीं होता। तो जो कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, डेफिनेटली अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी सजा देते हैं और आखिरत में भी सजा
इंतहाई ज्यादा होगी। ये दुनिया कोई, एक नुक्ते को समझ ले कि ये दुनिया कोई परमानेंट रहने की जगह नहीं है। अल्लाह की किताब बार बार ये कहती है कि ये दुनिया जो है ना, ये परमानेंट रहने की जगह नहीं है। अच्छा जी, क्या हुआ? अब आइए इस पॉइंट की तरफ, इन तमाम चीजों को जहन में रखकर। हुआ ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत होने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत खराब थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला भी नहीं जाता था, इतनी ज्यादा नकाहत और तबीयत खराब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया और उनसे कहा कि अबू बकर, आप जाइए नमाज पढ़ाइए मस्जिद में, नमाज का टाइम हो गया, आप जाइए नमाज पढ़ाइए। हजरत अबू बकर ने कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं कैसे आपकी जगह ले सकता हूँ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जाओ जाके नमाज पढ़ाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ानी शुरू की, और फिर क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने कोशिश की कि आप, क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि जो आप सल्लम की जो बीवियां थी, उनके हुजरे मस्जिद नबवी के अंदर ही थे, और हजरत आयशा का तो बिल्कुल, जहां आप रियाजुल जन्ना में जाते हैं तो बिल्कुल उसके साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आदमियों का सहारा लिया और उनसे कहा कि मुझे मस्जिद में ले जाओ। दो लोग उनको सहारा देकर मस्जिद में लेकर आए और हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ आपको बिठा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये देखा कि अल्लाह के नबी आ गए हैं, तो वो पीछे हटे कि मेरा ये मुकाम नहीं कि मैं नबी के बराबर खड़ा हूँ। तो इमाम तो एक ही होता है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने जगह छोड़ी कि आप आए यहाँ पर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बाजू पकड़ा और उनको इशारा किया कि नहीं अबू बकर, यहीं ठहरे रहो और नमाज मुकम्मल करो। तो जाहिर है कि जो नबी थे वो अबू बकर के पीछे तो नहीं ना खड़े हो सकते थे। अल्लाह के पैगंबर थे, नबी थे, तो वो अगरचे अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे, लेकिन वो नमाज उसके अबू बकर के पीछे तो नहीं ना खड़े हो सकते थे। वो अल्लाह के नबी थे, वो बराबर बैठे रहे हजरत अबू बकर के साथ, और हजरत अबू बकर से कहा कि तुम नमाज पढ़ाओ। ठीक है, ये इस बात की तरफ इशारा था कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं, तो मेरी जगह जो मामलात हैं वो अबू बकर संभालेंगे। ठीक है, ये इस बात का इंडिकेशन था, समझने वाले समझ गए कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी जो नियाबत है, मेरे बाद जो इक़्तिदार में आएगा वो अबू बकर है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इशारा था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो सब ने, तमाम जलीलुल कदर सहाबा ने आपस में ये कंसेंसस किया, इस नतीजे पर पहुंचे कि अबू बकर को खलीफा बनाया जाएगा। हजरत अबू बकर को खलीफा बनाया जाएगा, अमीरुल मोमिनीन बनाया जाएगा। तमाम सहाबा ने भी ये बात कही कि हम में से कोई भी अबू बकर जितनी काबिलियत नहीं रखता, और अबू बकर जैसा समझदार दूरंदेश बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये आप हजरत अबू बकर थे। अच्छा जी, यहाँ क्या हुआ कि यहाँ ऐसे लोग
जो मुसलमानों में तफरका बाजी करना चाहते थे, फसाद पैदा करना चाहते थे, उनमें से एक ग्रोह, उन्होंने ये एहतजाज किया कि हजरत अली का हक था, खलीफा बनने का हक जो है वो हजरत अली का था, जबकि अली का अपना इसमें कोई भी वो मामला नहीं था। वो बिल्कुल मामलात को इस्लामी नजर से देखते थे। तो उन्होंने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि हक जो है वो अली का है, अबू बकर को क्यों खलीफा बनाया गया। हालांकि ये जो इक्तदार था, ये कोई बादशाहत तो नहीं थी ना कि बाप मर गया तो बेटा आ जाए। ऐसा तो नहीं था ना कि जैसे कोई बाप वफात पा जाता है तो उसका बेटा इक्तदार में आ जाता है। ऐसी बात तो नहीं थी ना, ये तो जमहूरियत थी। अल्लाह ताला ने कहा अमरुहुम शूरा बैनहुम, मुसलमानों के मामलात आपस में बाहमी मशवरे से चलेंगे। तो जो कंसेंसस आया था तमाम सहाबा की तरफ से, वो हजरत अबू बकर के लिए आया था। तो इसमें इस बात का एहतजाज करने का कोई मौका ही नहीं था कि आपने अबू बकर को क्यों खलीफा बनाया। फिर उसके बाद एक दो साल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। सहाबा कराम का फिर बाहमी तौर पे मशवरा हुआ और बाहमी सलाहो उम्मीद गुफ्तगू के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि उमर को खलीफा बनाया जाए। हजरत उमर को सारे सहाबा ने, ये नहीं है कि हजरत उमर खुद बन गए, सारे लोगों ने, सारे मुसलमानों ने ये राय देकर हजरत उमर को बनाया। और इसमें हजरत अली का अपना भी जाहिर बात है इरादा शामिल था। अब फिर लोगों ने एहतजाज किया और ये एहतजाज जो है वो किया। और जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरू में बताया कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने डिसिप्लिन की वजह से, अपने तदब्बुर की वजह से इतनी बड़ी रियासत इस्लाम की बना दी, इतनी बड़ी रियासत बना दी। और इसके अंदर इंसाफ पहुंचना और लोगों के घरों तक खुराक पहुंचना और हर चीज में जबरदस्त डिसिप्लिन था। एक दफा मैंने आपको ये वाकया बताया था कि सात की हुकूमत में पास से कोई एक सफीर आया, तो उसने पूछा कि तुम्हारा खलीफा कहाँ है। तो उस बंदे ने कहा कि वो देखो दरख्त के नीचे लेटा हुआ। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि तुम्हारा खलीफा जो है वो इतनी सादी जिंदगी बसर करता है। ठीक है। और फिर जिस घर में पता चलता था, रात को गश्त करते थे, जिस घर में पता चलता था कि खाना नहीं है, अपने कमर पर अनाज लाद के उसके घर पहुंचाते थे। इतना जबरदस्त डिसिप्लिन था। फतूहात दूर दूर तक हुई। कोई इंसान ऐसा नहीं था कि जिसको इंसाफ नहीं मिलता था। फिर क्या हुआ कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो नमाज पढ़ा रहे थे, तो पीछे से अबू लूलू एक बंदा था, उसने आप पर वार किया खंजर से, जहर आलूद खंजर से वार किया। हजरत उमर जो है वो शदीद जख्मी हो गए और चंद दिन जिंदगी के बाद वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसमें सारे में उन लोगों का हाथ था जो मदीने में फसाद पैदा करना चाह रहे थे और वो ये जाहिर कर रहे थे कि जी हजरत अली का ज्यादा हक है। फिर उसके बाद हजरत उस्मान खलीफा बने। और ये ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद बनते थे, सहाबा कराम की मेजॉरिटी फैसला करती थी, मशवरा करती थी और फिर उसके बाद सिलेक्शन होती थी। जैसा कि कुरान मजीद ने कहा ना कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, के मुसलमानों के जो बाहमी मामलात हैं वो बाहमी मशवरे से होंगे। फिर हजरत उस्मान बने, इंतहाई आजिज, डाउन टू अर्थ, अल्लाह की राह में बहुत खर्च करने वाले। अब यहाँ भी वो बहुत ज्यादा उनकी मुखालफत थी।
एक ऐसा तबका था जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहता था। तो वो उन्होंने हजरत उस्मान के साथ बगावत करनी शुरू कर दी उनके साथ, और कोशिश की कि वो हट जाएं यहाँ से। तो सहाबा कराम ने, बड़े बड़े सहाबा कराम ने उनसे कहा कि आप अपने लिए एक सिक्योरिटी रखें, गार्ड रखें, अपनी हिफाजत करें, या इनको, जो आपके दुश्मन हैं, इनको पकड़ें और इनको मारें। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मैं नबी के शहर में खून नहीं बहाना चाहता। तो हजरत उस्मान जो हैं वो अपने घर के अंदर बंद हो गए। ठीक है, अपने घर के अंदर बंद हो गए कि किसी तरीके से ये बागियाना जो रविश है ये खत्म हो जाए। फिर इन्होंने क्या किया, इन बागियों ने क्या किया, इन्होंने दीवारें फलांग कर हजरत उस्मान के घर गए, और हजरत उस्मान कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, तो इसी हाल में उनको शहीद कर दिया गया। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से तो हजूर की एक बेटी की शादी हुई थी, हजरत फातिमा, एक बेटी की शादी हुई थी। और हजरत उस्मान के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों की शादियां हुई। ठीक है, हजरत उस्मान के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों की शादी हुई थी। एक बेटी की शादी हुई थी तो वो वफात पा गई, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी की शादी हजरत उस्मान से कर दी। इस वजह से हजरत उस्मान को जुन्नूरैन कहा जाता है। उनका जो लक़ब है हजरत उस्मान का, वो जुन्नूरैन है। जुन्नूरैन का मतलब होता है दो नूरों वाला। ठीक है, दो नूरों वाला। तो हजरत उस्मान की शहादत हो गई। ठीक है, फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा चुना गया, बाहमी कंसेंसस के साथ उनको चुना गया। तो उनको बनाया गया खलीफा। ठीक है, उनकी खिलाफत चलती रही। इस दौरान में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली को पैगाम दिया कि आप जो है ना वो कातिलों को पकड़े, कि उस्मान की शहादत बड़ी मजलूमाना हुई है, तो आप उनके जो कातिल हैं उनको सजा दें। बहरहाल ये डिस्प्यूट चलता रहा, सियासी मामला जो भी था, जो कुछ भी हुआ, बहरहाल उसके नतीजे में एक लड़ाई भी हुई हजरत अली और हजरत आयशा के दरमियान। उसको जंगे जमल कहा जाता है। हजरत अली की शहादत के बाद इमाम हसन को बनाया गया, जो हजरत अली के बड़े बेटे थे। और फिर ये कहा जाता है कि वो 6 महीने ही उनको हुए थे तो उनको भी जहर दे दिया गया। यानी मुसलमान दुश्मन अनासिर शुरू से ही मौजूद थे, और वो नहीं चाहते थे कि इस्लाम में अमन अमान हो, सुकून के साथ ये मामलात चलें। उन्होंने फसाद पैदा किया हर वक्त। फिर उसके बाद जो है ना, बाहमी कंसेंसस के साथ हजरत अमीर माविया को खलीफा बनाया गया। हजरत अमीर माविया बहुत जबरदस्त सहाबी थे, और वो दिल के पक्के मुसलमान थे। और उनके ज़माने में, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशगोई की थी कि वो अमीर माविया के ज़माने में बहुत सारी समंदरी फतूहात होंगी, बहरी बेड़ा बनेगा, एक शिप बनेगी, और मुसलमान जो हैं वो समंदरी जगहों पर बहुत फतूहात करेंगे। तो ऐसा ही हुआ, हजरत अमीर माविया के ज़माने में बहुत फतूहात हुई, समंदरी फतूहात हुई। तो फिर उसके बाद बहुत अमन और सुकून रहा, बड़ा डिसिप्लिन रहा।
اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی میرے بعد کون خلیفہ ہوگا. تو ساروں نے غور و فکر کرنے کے بعد نتیجے پر پہنچے کہ اس وقت جو ہے وہ پاور چونکہ بنی امیہ کے پاس ہے، ان کے پاس ہے، امیر معاویہ کے پاس ہے میجورٹی. تو بہتر یہی ہے کہ ہم صحابہ نے سب نے مل کے فیصلہ کیا بہتر یہ ہے کہ ہم امیر معاویہ کے بیٹے کو ہی خلیفہ بنا دیں. ٹھیک ہے، باہمی کنسنسس کے ساتھ انہوں نے کہا اور حضرت امیر معاویہ نے اس سے ایگری کر لیا. تو ان کا حضرت امیر معاویہ کا جو بیٹا تھا جس کا نام یزید تھا اس کو خلیفہ بنا دیا گیا. اب ہماری تاریخ میں اس امیج کو، یزید کے امیج کو انتہائی خراب کر کے پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ صحیح ہسٹری پڑھیں تو ایسا نہیں تھا. اچھا جی، آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ حضرت امام حسین جو تھے ان کو کوفہ والے شرارتی لوگ تھے، فساد پیدا کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے حضرت علی کے خلاف بھی بہت غلط کام کیے، ان کی نافرمانیاں کی، اور وہ کوئی وفادار لوگ نہیں تھے کوفہ کے. انہوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ آپ آئیے یہاں پر کوفہ میں آئیں اور دیکھیں ہماری ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی اور ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے خط لکھے اور وہ خط جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں تھے، 18,000 کے قریب وہ خط تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے جب یہ خط لکھا تو حضرت امام حسین نے لوگوں سے مشورہ کیا تو ان کو میجورٹی نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، یہ کوفہ والے اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ آپ کو دھوکہ دیں گے. اور ویسے بھی اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ کسی حکومت کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے اگر وہ میجورٹی میں ہے، تو آپ نہ جائیں. کہ یہاں میں آپ کو ایک پوائنٹ یہ بتانا چاہتی ہوں ضرور کہ اسلام کے اندر اگر کوئی اسلامی حکومت قائم ہے تو لوگوں کو بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر ایک اسلامی حکومت قائم ہے، ایک اسٹیٹ قائم ہے اور اس کے پاس میجورٹی ہے تو ان کے خلاف کسی کو بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہوتی. اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے، کوئی صحیح کام نہیں ہوتا تو لوگ اپنی آرا دیتے ہیں، اپنے مشورے دیتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن تلوار اور بندوق نہیں اٹھائی جا سکتی. یہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ آپ پازیٹیو طریقے سے آپ تبدیلی لے کر آئیں، پازیٹیو طریقے سے آپ تبدیلی لے کر آئیں. آپس میں مسلمانوں کا لڑنا جھگڑنا، قتل و غارت گری کرنا، کسی کی حکومت کو گرانے کی کوشش کرنا، عمارتوں کو جلانا، لوگوں کو مارنا، اس کی سخت ممانعت ہے. اور جب ایسی کوئی بغاوت اٹھتی ہے تو اس کو کچل دینے کا وہ ہوتا ہے. اچھا، اب یہ ہوا جو مخلص صحابہ تھے انہوں نے کہا حضرت امام حسین سے کہ آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں کیونکہ کوفہ والے جو ہیں وہ بہت پینترے بدلتے رہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے، آپ نہ جائیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں. حضرت امام حسین نے کہا کہ نہیں، اب تو میں سفر شروع کر دیا ہے تو اب میں تو جاؤں گا. تو جب کوفہ پہنچے تو چونکہ جو گورنر تھا وہ سخت مزاج تھا، ڈسپلن کرنے والا تھا، وہ سخت مزاج تھا. اس نے کوفہ والوں کو کنٹرول کیا اپنی پاور سے.
تو جب حضرت امام حسین وہاں پر پہنچے تو انہوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. کوفہ والوں نے امام حسین کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر تو بڑی اب سختی ہے. تو حضرت امام حسین نے کہا کوفہ کے گورنر کو کہ آپ ایسا کیجئے کہ مجھے یا تو واپس جانے دیں یا پھر مجھے مدینہ بھیج دیں. مجھے مدینہ بھیج دیں اور میں وہاں جا کر میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. کوفہ والوں نے کہا کہ اگر حضرت امام حسین یزید کے پاس چلے گئے اور ہمارے 18,000 خط ان کے پاس ہیں کہ جو ہم نے ان کو لکھے تھے بلانے کے لیے، تو امام حسین جو ہیں یہ خط یزید کو دکھا دیں گے تو وہ تو ہمارا سر کچل دے گا. تو انہوں نے حضرت امام حسین کو روکنے کی کوشش کی، اور اسی دوران میں یہ کوفہ والوں ہی کی کوئی ملی بھگت تھی کہ مغرب کے بعد ان لوگوں نے جو حضرت امام حسین کے ساتھ کچھ لوگ تھے ان کی قتل و غارت گری شروع کر دی. اور انہوں نے ہی اس چیز سے کہ کہیں ہم پر سختی نہ ہو، ہمیں سزائیں نہ دی جائیں، انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو اور حضرت امام حسین کو یہیں سے روک دیا جائے. اور انہوں نے اس طرح کا کام کر کے ان کو شہید کر دیا، اور پھر خود ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا. تو پھر اس کے بعد جب یزید کو یہ پتا چلا کہ حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے تو وہ سخت پریشان ہوئے. انہوں نے سخت بری طرح سے ڈانٹا وہاں کا جو گورنر تھا اور انتظامیہ تھی، اور اس نے یہ کہا کہ تمام جو بیبیاں ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو لے کر مدینہ عزت اور احترام کے ساتھ مدینہ آئیں. اور جب وہ مدینہ پہنچی ہیں امام حسین کے خاندان کی خواتین اور بچے اور جو بچ گئے تھے، تو جو ہسٹری میں چیز آتی ہے وہ یہ کہ اس نے ان کو بہت زیادہ آنر دیا اور ان کے نام کے وظیفے لگا دیے جو ساری زندگی ان بیبیوں کو ملتے رہے، اور ان کے سروں پہ چادریں تان کر ان سے کہا کہ جہاں بھی آپ رہنا چاہیں ہماری پروٹیکشن ہے آپ کو، اور ہم آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کریں گے. تو یہ جو سارا پس منظر ہے یہ ہے ایک تاریخ. لیکن ہمیں جو بتایا جاتا ہے وہ دوسرے رنگ میں بتایا جاتا ہے. وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی پانی نہیں تھا، حالانکہ وہاں پانی بہت بڑی تعداد میں تھا. پانی نہیں تھا، ظلم و ستم ہوا، مار پیٹ ہوئی، زیادتی ہوئی، یزید کو گالیاں دی جاتی ہیں. حالانکہ اگر آپ غیر جانبدار ہو کر دیکھیں تو یزید تو اس وقت مدینے میں تھا اور اس نے سخت اس بات پہ ری ایکشن کیا تھا کہ یہ معاملہ کیوں ہوا، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ لوگ جنہوں نے خود ہی شہید کیا تھا کوفہ والے، انہوں نے خود ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ ہمارا نام نہ آئے کسی طرح اور ہم نہ پکڑے جائیں. تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنے سادہ ہیں، اتنے وہ ہیں کہ ہم 1400 سال ہو گئے ہیں، ہم لوگ اس نتیجے پر ہی نہیں پہنچتے کہ اصل میں کیا ہوا. اور غلط تاریخ کو کوٹ کیا جاتا ہے، غلط معاملات کو کوٹ کیا جاتا ہے، اور اس طرح لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اور بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں یہ بات کہی کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ آزمائش کے لیے ہے. اس دنیا کے اندر آپ کو اپنے من پسند نتائج نہیں ملتے. تو ایک مسلمان کا یہ کام ہے کہ جب اس کی زندگی کے اندر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی کرائسس آتا ہے، تو جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اپنے بیٹے وفات پا گئے تو ان سے بڑا کون تھا؟
नबी से बड़ा कौन था और उनके बेटे से बड़ा कौन था। तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल रोता है और आंखें आंसू बहाती हैं, लेकिन मैं अपने रब की रजा पर राजी हूँ। तो उसी मामलात में आप ये देख लीजिए कि ये एक लोग हैं, इसमें भी कोई हरज की बात नहीं कि वो उस दिन मिलके बैठें, बातें करें, हिस्ट्री पे बातें करें। लेकिन ये जो घोड़ा निकालना और इस तरह, ना तो ये वो वाला घोड़ा था, जाहिर है ये लोग अपने तौर पे बनाते हैं और पीटते हैं और खंजर मारते हैं और सलाखें मारते हैं। जो ये जो चीज है, ये इस्लामी नुक्ता नजर से अगर देखा जाए तो ये सही नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर 1400 साल के अंदर मुसलमानों पर कितने मसाइल आए, कितने क्राइसिस आए, कितने मामलात आए। अभी आप ये देखिए ना कि फलस्तीन के ऊपर जो बनी इसराइल है, वो कितना उनका उनका जुल्म और सितम हो रहा है। उनके बच्चे बेचारे यतीम हो रहे हैं, उनका जो है वो उनके पास खाने पीने का इंतजाम भी नहीं होता। अस्पतालों के अस्पताल भरे हुए हैं, लेकिन देखिए हम लोग खामोश हैं। हालांकि इस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत बड़ी है, दुनिया के अंदर क्रिश्चियंस के बाद सबसे बड़ी है। कम से कम वो अमन और सुलह के साथ अक़वाम मुत्तहिदा से जाकर ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि जी आप इन फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म और सितम को रुकवाएं। तो ये पस मंजर था सारा जो मैंने आपको बताया। तो ये जो भी हुआ, ज्यादती भी हुई, गलत भी हुआ, लेकिन एक मुसलमान को इस तरीके से जो है वो बार बार हर रोज अपने आप को मारना, जंजीरों से मारना, ये कहीं भी अल्लाह ताला के नजदीक, जो मैं उनकी दिल शिकनी नहीं करना चाह रही, जो भी लोग हैं दिल शिकनी नहीं करना चाह रही, लेकिन मैं उनको एक हकीकत सिर्फ की तरफ सिर्फ तवज्जो दिलाना चाह रही हूँ कि दुनिया में जो इंसान भी आया उसने जाना है। अल्लाह ताला कहते हैं कुल्लु मन अलैहा फान इल्ला यब्का वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। जमीन के अंदर जो कोई भी है वो सब फना हो जाएगा और सिर्फ तेरे परवरदिगार की जात बाकी रहेगी। तो दुनिया के अंदर ये सारे मामलात चलते हैं। इसी तरह बहुत सारे और मामलात हैं। तो तारीख को इसी नज़र से देखना चाहिए। और ये सारा सिनेरियो है जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। लेकिन एक मिसकंसेप्शन जो मुझे लगता है कि हमारे लोगों के अंदर पाया जाता है, वो ये है कि हम समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके दामाद को इक़्तिदार मिलना चाहिए था। हालांकि इस्लाम के अंदर इस तरह से बादशाहत ट्रांसफर नहीं होती। इस्लाम में बादशाहत है ही नहीं। इस्लाम में ये है कि आप अपने मशवरे के साथ, जैसे हम वोट डालते हैं, अपने मशवरे के साथ अपने हुक्मरान को चूज करें। ये इस्लाम का वो मामला है। इसमें ये सोच ही नहीं सही कि उनके बाद उनके दामाद को खलीफा बनना चाहिए था। मैंने जैसे कि आपको पॉइंट दिया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के तो निकाह में हुजूर की एक बेटी थी, हजरत उस्मान के निकाह में दो बेटियां थी। तो रिश्तेदारी की बुनियाद पर तो खिलाफत नहीं मिलती ना। इस्लाम ने ये कहा है कि रिश्तेदारी की बुनियाद पर खिलाफत नहीं होगी, मेरिट की बुनियाद पर होगी। तो ये जो है ये सारा मामला इस तरह से है। और ये जो कहा जाता है उनकी चादरें खींच ली और ये और वो, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसमें तो फिर यजीद का कोई बैड कैरेक्टर नहीं है, लेकिन हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं जो हमने बस पढ़ा भी है। आपसे बचपन में आपने जो सुना है वो आपकी तारीफ नहीं है यजीद के नहीं, बारे जो में। सूफी है या जो मौलाना है जो शिया नहीं है, जो उनके बयान आते हैं टीवी पे या जो हम सुनते रहे हैं, वो तो शिया नहीं थे ना। तो वो देखिए, भी उसी में उसमें भी देखिए, यजीद का तो बैड कैरेक्टर ही है। देखिए बात सुनने, मैं हमेशा आपसे ये बात कहती हूँ, हम मुसलमानों की बदकिस्मती ये है कि हम खुद तहकीक नहीं करते। हम अ, हम मक्खी पे मक्खी मारने की कोशिश करते हैं। और बहुत ढेर सारी किताबें जो हैं वो आपके लिए बहुत जो
जो हिस्ट्री चली आ रही है उसकी फेवर में लोग हाथ पे हाथ डाल के उसी को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अपनी स्टडी को आप लोग जारी रखा करें, हर तरह के लिटरेचर को पढ़ा करें। और दूसरी बात यह है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जब किसी चीज़ को स्टडी करें तो उसका एक जहन में रखें कि मैंने सही पिक्चर लानी है। जैसे कि मैंने आपको ये वाली सारी मिसालें दी कि हज़रत उस्मान की शहादत, कि उन्होंने एक बंदे को भी नहीं अपनी हिफाजत के लिए खड़ा किया, शहीद किए गए। हज़रत उमर शहीद किए गए, ठीक है, हज़रत अली शहीद किए गए। तो ये सारे मामलात हैं और सारी हिस्ट्री मैंने आपके सामने रख दी है। हमेशा इस बात पे फोकस करती हूँ कि जब आप कुरान को स्टडी करें तो अपने जहन में किसी और ख्याल को रख के कुरान को स्टडी ना करें। बिल्कुल अपने जहन को खाली करके कुरान मजीद को स्टडी करें और पढ़ें। आपके तमाम सवालों के जवाब, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आपको अल्लाह की किताब बताती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला जो है वो हमेशा हमें सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए और कोई भी गलत बदनीयती की बात हमारे मुंह से ना निकाले कि हम अल्लाह के यहाँ पकड़े जाए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह आपको खुशियां दे, आपकी परेशानियों को दूर करे, आपकी बीमारियों को दूर करे, आपको ईमान और ताकत अता फरमाए। और अल्लाह ताला इस हाल में हम सबको लेकर जाए कि हम तौहीद के अलंबरदार हों, अल्लाह के दीन के अलंबरदार हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों अल्लाह हमें हौज़ कौसर का पानी नसीब करे। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को जन्नत के ऊंचे दर्जों में जगह दे और हमारे हर नेक अमल को हमारे माँ बाप के लिए सदक़े जारिया बना दे। और अल्लाह सबकी बख्शिश करना, हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक, दिल का सुकून और मुस्तक़बिल का ईमान बना देना। आमीन सुम्मा आमीन।